ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम रामायण से और कुछ डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस प्रकार वाल्मीकि जी एक डाकू से ऋषि बन जाते हैं, क्योंकि वो भगवान राम के नाम का जप किए। ये राम नाम का पावर है। और उस वाल्मीकि जी ने महर्षि बनने के पश्चात, रत्नाकर से वाल्मीकि महर्षि बनने के पश्चात रामायण का रचना किया। और उस रामायण का शिक्षा लव कुश जी को दिए। तो लव कुश बालक थे, 10-11 साल का ही बालक थे वो। और बालक अवस्था में ही समस्त रामायण का वो वर्णन करते थे, प्रचार प्रसार भी करते थे। तो ठीक उसी प्रकार आप लोग भी क्या हैं, बालक हैं और बालिकाएं हैं यहाँ पर। इसलिए रामायण आपको भी सुनना है और ठीक से स्टडी करना है और प्रचार भी करना है। इस भाव से हमारा कार्य होना चाहिए। तो आज हम रामायण बालकांड पार्ट 4 देख रहे हैं। ये टॉपिक का नाम है पेनफुल लाइफ इन ए ब्यूटीफुल किंगडम। महत्वपूर्ण विषय है। तो लव कुश से रामायण प्रारंभ करते हैं। तो कैसे लव कुश जी प्रारंभ करते हैं? तो पहले लव कुश जी जनरली डिस्क्रिप्शन देते हैं, अयोध्या का डिस्क्रिप्शन देते हैं। लव कुश जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक सगर नामक राजा उत्पन्न हुए हैं और जिसके वंश में दशरथ दशरथ महाराज जन्म हुए हैं। और दशरथ महाराज अयोध्या के जनरली राजा थे। अयोध्या उनका राजधानी था और उनका राज्य का नाम था कौशल। तो कौशल नामक जो राज्य था, पहले उस राज्य को महाराज मनु ने निर्माण किए थे। और मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु है, इस संसार में जनरली इस राज्य को आगे जाके शासन किए। और उनके राज्य में, उनके वंश में दशरथ महाराज जी जन्म लेते हैं और आगे जाकर उनके वंश में राम जी का जन्म होता है। अयोध्या जो है उसका जो लंबाई थी 155 किलोमीटर था और उसका उसका जो चौड़ाई था 38 किलोमीटर था।
सुंदर मार्ग और बगीचा से अयोध्यापुरी अत्यंत आकर्षक दिखाई दे रहा था। और इंद्र के समान अमरावती के लक्ष्मी संपन्न महल से अयोध्या परिपूर्ण था। समस्त प्रकार की यंत्र था, अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण था। उसके साथ साथ समस्त प्रकार की टेक्नोलॉजी था, शिल्पीकार भी थे, साइंटिस्ट भी थे, सेंट्स भी थे। अयोध्या में अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र का उद्घोष होता था। उसके साथ साथ ब्राह्मण भी मंत्र तंत्र का उद्घोष करते थे। इसी प्रकार अयोध्यापुरी अनेक प्रकार की प्रगति के साथ समस्त जगत में श्रेष्ठ था। और दशरथ महाराज उस राज्य का राजा थे। तो दशरथ का अर्थ है जो कि 10 दिशाओं से युद्ध कर सकते थे और जो कि 10 इंद्रियों को नियंत्रण करते थे, उनको जनरली दशरथ महाराज कहा जाता है, उनको जनरली दशरथ कहा जाता था। तो मीनिंग ऑफ दशरथ है वन हु कैन फाइट एनिमीज विथ हिज चैरियट इन ऑल 10 डायरेक्शंस, वन हु कैन कंट्रोल हिज 10 सेंसेस, उनको दशरथ कहा जाता है। तो शास्त्र में हमारा 10 डायरेक्शन का वर्णन है। तो आप लोग ये 10 डायरेक्शन को याद रखिए। 4 डायरेक्शन आपने सुना है, लेकिन आज देखेंगे हम 10 डायरेक्शन। तो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कि पूर्व ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ। वो 4 इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, कर्नर्स, कोणा। तो वायव्य कोणा इस प्रकार कहा जाता है। वायव्य नॉर्थ वेस्ट का जो कर्नर है, अग्नेय साउथ ईस्ट का कर्नर है, नैऋत्य साउथ वेस्ट का कर्नर है, और ईशान्य नॉर्थ ईस्ट का कर्नर है। ये कर्नर को भी डायरेक्शन में लिया गया है। और वर्टिकल डायमेंशन में जो ऊपर और नीचे, ऊर्ध्व और अध, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस प्रकार 10 दिशा जनरली संसार में एग्जिस्ट करता है। और दशरथ महाराज 10 दिशा से शत्रु के साथ एक ही रथ में बैठकर लड़ाई करते थे। इसलिए उस इसलिए उनका नाम जनरली क्या हुआ था, दशरथ होता था। और उसके साथ साथ वो अपना इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते थे, इसलिए 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते थे। तो 10 इंद्रियों मतलब क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया है। तो सर के ऊपर आप देखेंगे ये पांचों का 5 सर में, इसलिए इसको हेड कहा जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी। तो शरीर का जो एचओडी हेड है, और इससे ज्ञान प्राप्त होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान प्राप्त होता है। आंख से रूप का ज्ञान मिलता है, कान से साउंड का ज्ञान मिलता है, नाक से गंध का ज्ञान मिलता है, जीवा से स्वाद का ज्ञान मिलता है, और स्किन से रस का ज्ञान मिलता है। इसको ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। और बाकी पूरा शरीर में केवल एक ही इंद्रिया है, स्किन है। सर पे पांचों का 5 ज्ञान इंद्रिया है, इसलिए इनको, सर को, इस पार्ट को हेड कहा जाता है। उसके साथ साथ 5 कर्म इंद्रिया है, हाथ, पैर और स्पीच। उसके साथ साथ 1 नंबर, 2 नंबर, ये जनरल क्या है, 5 कर्म इंद्रिया, इसमें कर्म होता है। इसको 10 इंद्रिया कहा जाता है। और ये 10 इंद्रियों को भी कंट्रोल करते थे दशरथ महाराज, इसलिए उनको दशरथ कहा जाता था। इस प्रकार अयोध्या का राज्य का वर्णन आता है। और उसके साथ अयोध्या वासी जो थे उनका भी वर्णन लव कुश जी करते हैं। वो कहते हैं अयोध्या में जो राजा दशरथ थे वो धर्मात्मा थे, सर्वगुण संपन्न थे, राजर्षि थे। ऋषि और राजर्षि, राजा मतलब जो कि इस राज्य को शासन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऋषि का अर्थ है जो कि शरीर का इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। तो ऋषि जो रहते हैं वो शरीर का 5 इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और राजा जो है संसार को कंट्रोल करते थे। और दशरथ महाराज जो है राजर्षि थे, ऋषि भी थे और राजा भी थे, इसलिए वो परफेक्ट राजा थे। उसके साथ साथ अयोध्या पूरी जो है धन धान्य से पूर्ण था, प्रॉस्पेरिटी था, समस्त प्रकार की फैसिलिटी भी थी। और उनके
वहां पर जो प्रजा थे वो अत्यंत खुशहाल थे। कोई भी प्रजा कामी नहीं थे, कुरूप नहीं थे, क्रूर नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, नास्तिक व्यक्ति नहीं थे, और सब लोग को धर्मशील थे, संयम थे, प्रसन्न प्रसन्न रहते हुए संसार में जीते थे, सदाचारी थे। तो इस प्रकार हमारा जनरली शास्त्र कहता है उनका आहार कैसे था। तो इस प्रकार कहा जाता है, न मुष्ट भोजी न दाता, न पी न नंग दानिस्क दृक्, न यह स्थावरणे वापि दृश्यते, न पी अनात्मवान। तो इस प्रकार कहा गया है कि न अमुष्ट भोजी, अयोध्यावासी मांस कभी नहीं खाते थे। तो कोई कोई लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे, लेकिन यहां पर प्रमाण हो गया है कि अयोध्या में कोई भी मांस नहीं खाता था। तो राम का क्या कहना है, आगे भी बहुत सारा वर्ष आएगा, हम देखेंगे। बट कोई पूछेगा तो ये वर्ष आपको बताना है, न अमुष्ट भोजी। अमुष्ट मतलब क्या है, अखाद्य, मांस, वो खाना नहीं चाहिए। न दाता, अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जो कि दान नहीं देता था, सब लोग दान देते थे। सब लोग जनरल शाकाहारी थे, मांस नहीं खाते थे। उसके साथ साथ क्या है, सबका शरीर, सब लोग जनरली गोल्डन ईयर रिंग पहनते थे, ऑर्नामेंट पहनते थे। शरीर को, हाथ को अनेक सोने का आभूषण से आभूषित करते थे। उसके साथ साथ अयोध्यावासी सब लोग को अपना इंद्रियों को नियंत्रण करते थे, मन को नियंत्रण करते थे। ये जनरली अयोध्या का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। इसलिए opulence without character is a demoniac life and character with opulence is divine life। केवल आपके धन संपत्ति रहेगा लेकिन चरित्र नहीं रहेगा तो राक्षस बन जाएगी। इसलिए हमें धन धन संपत्ति के साथ जब चरित्र रहेगा उसको ही देवता के जीवन कहा जाता है, दिव्य जीवन कहा जाता है। therefore opulence without character is demoniac life and opulence with character इज एक्चुअली क्या है, डिवाइन लाइफ। उसके साथ साथ ये वर्णन किया गया है, क्षत्रियम ब्रह्ममुखम च आसीत्, वैश्यः क्षत्रम अनुव्रतः, शूद्रः स्वकर्मणि रतः, त्रीणि वर्ण अनुपाचारितः। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण को फॉलो करते थे, वैश्य लोग क्षत्रियो को फॉलो करते थे, और शूद्र लोग सबको फॉलो करते थे, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को। इस प्रकार वर्णाश्रम के द्वारा अयोध्या में एक प्रकार की स्थिर सुखमय जीवन सब लोग को जीते थे। तो कोई भी संसार में ये चार वर्ण की आवश्यकता है, कोई भी समाज में ये चार वर्ण की आवश्यकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिस प्रकार शरीर में भी ये चार वर्ण है, सर जो है ब्राह्मण का काम करता है, तो हाथ जो है क्षत्रिय का काम करता है, पेट जो है वैश्य का काम करता है, पैर जो है शूद्र का काम करता है। तो पूर्ण शरीर मतलब क्या है, हाथ ठीक होना चाहिए, सर ठीक होना चाहिए, पेट ठीक होना चाहिए, और क्या है, पैर भी ठीक होना चाहिए, उसको पूर्ण शरीर कहा जाता है। वैसे पूर्ण सोसाइटी मतलब क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन, शूद्र मतलब जो कि अन्य सेवा कार्य करते हैं, कर्मचारी शूद्र। क्षत्रिय मतलब जो कि राजकीय कार्य करते हैं और देश की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं, सैनिक जो है वो क्षेत्रीय में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो क्षेत्रीय में आते हैं, आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स। और वैश्य जो बिजनेसमैन है, जो कि कुछ व्यवसाय करते हैं, और फार्मर जो है वो भी वैश्य में आते हैं। और शूद्र जो है बाकी वर्कर है, जो ब्राह्मण के लिए काम करते हैं, क्षत्रिय के लिए काम करते हैं, वैश्य के लिए काम करते हैं। तो ये चार आवश्यकता है समाज में। इसको जाति हम नहीं बोल सकते हैं, ये चार डिवीजन की आवश्यकता है, आज भी ये चार डिवीजन है। इसलिए लोग जो कहते हैं कि जाति में भारत बंट गया है, लेकिन ये चार जाति की आवश्यकता है, ये चार रहेगा तो ही समाज चलेगा। कोई बोल नहीं सकता है सर एक जाति है, हाथ एक जाति है, और पेट एक जाति है, पैर एक जाति है।
नहीं, ये आवश्यकता, ये अंग है। वैसे समाज में ये चार अंग की आवश्यकता है, लेकिन हाथ नहीं मतलब हैंडीकेप नहीं। वैसे समाज में क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, पेट नहीं है, सर नहीं है, सर नहीं है तो मूर्ता है। तो ब्राह्मण समाज में नहीं है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति समाज में नहीं है, मतलब क्या है, समाज मुर्दा है। हाथ नहीं है तो हैंडीकेप्ड है, और पैर नहीं है तो भी हैंडीकेप्ड है, और पेट नहीं है वो तो भी मुर्दा है। धन की भी आवश्यकता है, बल की भी आवश्यकता है, बुद्धि का भी आवश्यकता है, और आधार की भी आवश्यकता है। जो शूद्र है वो समाज का आधार है, समाज को उठा के रखता है। जो वैश्य है वो समाज का पेट है, शक्ति है। और जो क्षत्रिय है वो समाज का सुरक्षा है, ये भी शक्ति है। और जो सर है, ब्राह्मण है, वो समाज का क्या है, बुद्धि है। इसलिए परिपूर्ण समाज में ये चार चीज आवश्यकता है। तो आपको कोई पूछेगा कि वैदिक परंपरा में ये जात पात है, ये जात पात नहीं है, ये समाज का अंग है। ये हमें लोगों को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अयोध्या में ये सब लोग कोऑपरेट करके जीते थे। जैसे शरीर में सर है, सर बाकी सबके साथ कोऑपरेट करता है, हाथ भी कोऑपरेट करता है, पेट भी कोऑपरेट करता है, पैर भी कोऑपरेट करता है। वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जाति है, जिसको जाति भी माना जाए तो भी, ये जो अंग है समाज का, परस्पर को कोऑपरेट करके जीना चाहिए। परस्पर को घृणा नहीं करना चाहिए, परस्पर में भेदभाव नहीं करना चाहिए, परस्पर में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सहयोग करेंगे तो समाज ठीक से चलेगा, परिवार ठीक से चलेगा। इसलिए ये अत्यंत आवश्यकता है। और अयोध्या में ये चार वर्ण अपना अपना कार्य करते थे सुंदर भाव से। इसलिए अयोध्या समृद्धिशाली अयोध्या था। उसके साथ साथ इस प्रकार कहा जाता है कि अयोध्या में 2 योजन तक जो एरिया था, उस एरिया को कोई जीत नहीं सकता था, कोई भेद नहीं कर सकता था। इसलिए अयोध्या का नाम अयोध्या था, उस शहर का नाम, उस सिटी का नाम अयोध्या था। अयोध्या का अर्थ है जिसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है, उसको जनरली हम क्या कहते हैं, अयोध्या कहते हैं। अयोध्या, अयुद्ध, जिसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है, उसको अयोध्या कहते हैं। क्योंकि अयोध्या का जो सुरक्षा का कवच था बहुत स्ट्रांग था। इसलिए युद्ध में जीतना अयोध्या के लिए, बाकी लोग के लिए डिफिकल्ट होता था, और जीत नहीं पाते थे। और उस अयोध्या का राजा कौन था, दशरथ महाराज। तो दशरथ महाराज 10 इंद्रियों को जीत लिए थे, तो 10 दिशा में युद्ध करते थे। तो 2 चीज है, दशानन और दशरथ। तो दशरथ वो है जो इंद्रियों को जीत लिया, 10 इंद्रियों को जीत लिया, जो बुरे विचार को जीत लिया, जो नेगेटिविटी को जीत लिया, जो कि अनाचार को, असद आचरण को जीत लिया, जो मन को कंट्रोल पूर्ण रूप से कर लिया, उनको दशरथ कहते हैं। दशानन, आनन मतलब मुख, सर। रावण का 10 सर था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। दशानन का अर्थ क्या है, जो कि 10 इंद्रियों को 10 प्रकार वे से भोग करता था, जिसका विचार जनरली स्थिर नहीं था, अनेक प्रकार, 10 प्रकार विचार था, जो कि वैदिक संस्कृति के अगेंस्ट में जीता था। उसको जनरली हम क्या कहते हैं, दशानन कहते थे। दशरथ आप बनेंगे तो आपका बेटा राम होगा, लक्ष्मण होंगे, भरत होंगे, शत्रुघ्न होंगे। तो आप मन को कंट्रोल करके जिएंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करके जिएंगे, सद आचरण करके जिएंगे, धर्म संस्कृति के अनुसार जिएंगे, धर्मशील होंगे। आगे जाके जो संतान आएंगे आपके थ्रू से, वो राम जैसे होगा। और इस आचरण से जिएंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा। राम का अर्थ ही आनंद है, रिजर्वेयर ऑफ प्लेजर। इसलिए दशरथ के घर पे राम का जन्म हुआ। हम भी दशरथ जैसे बनेंगे, इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे, तो हमारा हृदय में भी राम का विचार, राम के भाव उत्पन्न होगा, राम का डिटर्मिनेशन, राम का शौर्य उत्पन्न होगा।
लेकिन दशानन जैसे जिएंगे तो जनरली राक्षस जन्म लेंगे, राक्षसी विचार आएगा, नेगेटिव विचार आएगा। अक्षय कुमार जैसे राक्षस जन्मेंगे, इंद्रजीत जैसे राक्षस जन्मेंगे। इस प्रकार हमें दशानन नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? दशरथ बनना है। तो इस एपिसोड से ये सीख हम प्राप्त करते हैं कि दशरथ महाराज के राज्य में ये जो चार वर्ण था सक्रिय थे। तो फोर सोशल ऑर्डर इज एसेंशियल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। तो सोशल ऑर्डर, सोसाइटी में ऑर्डर के लिए, शांति के लिए, व्यवस्था के लिए ये चार जो अंग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की आवश्यकता है। उसके पश्चात लव कुश वर्णन करते हैं कि दशरथ महाराज के जनरली 8 वाइज मिनिस्टर्स थे और 9 रिलीजियस मिनिस्टर्स थे। तो 8 पॉलिटिकल मिनिस्टर थे जिनका नाम यहां पर दिया गया है। दृष्टि, जयंत, विजय, सौर, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र। ये 8 मिनिस्टर्स थे और 9 रिलीजियस मिनिस्टर थे। वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ, जबाली, कश्यप, गौतम, मार्केंडेय, दीर्घायु और कात्यायन, ये ऋषिस थे। साइंटिस्ट, उस समय के जो साइंटिस्ट है उनको ऋषि कहा जाता था। सेंट्स, साइंटिस्ट, तो रिसर्च करते थे। तो राज कार्य के लिए, समाज को चलाने के लिए हमें पॉलिटिकल मिनिस्टर भी चाहिए और रिलीजियस मिनिस्टर भी चाहिए। ये दोनों रहेगा तो राज कार्य चलेगा। उसको ही राजनीति कहते हैं। राजनीति मतलब क्या है? राज प्लस नीति, पॉलिटिक्स और नीति दोनों मिलते हैं तो राजनीति होता है। तो नीति कौन बनाता है? रिलीजियस मिनिस्टर्स बनाते हैं। राज कौन करता है? पॉलिटिकल मिनिस्टर्स करते हैं। तो ये दोनों मिलता है तो राजनीति होता है। ये दोनों नहीं रहेगा, सिर्फ नीति चला जाए, सिर्फ राजा ही रहेंगे तो राजनीति नहीं बनेगा, दुर्नीति हो जाएगी। कि नीति से राजा दूर हो जाता है। तो आजकल ज्यादातर राजा वैदिक शास्त्र को छोड़ दिए, ऋषि मुनि को, ऋषि मुनि की आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजनीति अभी दुर्नीति बन गया है। राजनीति अभी बिजनेस बन गया है, पैसा कमाने का एक मार्ग बन गया है, भोग करने का एक मार्ग बन गया है। लोग राजनीति में जाते, करप्शन करते और शीश महल जनरली क्या करते हैं? बना लेते हैं, धन संपत्ति प्राप्त कर देते हैं। तो राजनीति में प्रजा का भला हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन एक का तो भला हो गया और राजा का भला हो गया, राजा धनवान बन गया। इस प्रकार देखा गया है। तो राजा साधारण नहीं होता है। इस प्रकार कहा जाता है समस्त संसार में, लिसा जनरल लोग कहते हैं जो कौन बुद्धिमान है? जो धन अधिक कमाता है, पैसा कमाता है, उसको बुद्धिमान मानते हैं। बिजनेसमैन को बुद्धिमान मानते हैं क्योंकि दिमाग लगा के वो पैसा कमा लेता है, इसलिए उसको बुद्धिमान जनरल लोग मानते हैं। लेकिन इस प्रकार कहा जाता है उससे भी बुद्धिमान और कोई है। कहा जाता है 36 बिजनेसमैन का बुद्धि एक चोर में होता है। एक चोर 36 बिजनेसमैन का बुद्धि से भी अधिक बुद्धि रखता है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और चोर अपना दिमाग लगा के उनका धन संपत्ति लूट लेता है। इसलिए 36 बिजनेसमैन का बिजनेसमैन का बुद्धि एक चोर में रहता है, इसलिए चोर अधिक बुद्धिमान है। इस प्रकार कहा जाता है कि 36 चोर का बुद्धि एक मंत्री में होता है। कि चोर तो आराम से चोरी करके घूमता रहता है, लेकिन मिनिस्टर लोग उसको पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, जेल में डाल देते हैं और उसका धन संपत्ति भी ले लेते हैं मिनिस्टर लोग। इसलिए कहा जाता है कि 36 चोर का बुद्धि एक मिनिस्टर में रहता है और 36 मिनिस्टर का बुद्धि, मंत्री का बुद्धि एक राजा में होता है। क्योंकि राजा सब मंत्री को कंट्रोल करता है, सब चोर को कंट्रोल करता है, सब बिजनेसमैन को कंट्रोल करता है। इसलिए राजा बहुत बुद्धिमान होता है, इस प्रकार की माना जाता है।
और मंत्री शब्द का अर्थ है मंत्र, जो कि मन को और इंद्रियों को कंट्रोल किए उनको मंत्री कहा जाता है। और मंत्री शब्द का अर्थ भी है मंत्रणा देना, राजा को एडवाइस देना, राजा को गाइड करना, उसको इसलिए मंत्री उनको कहा जाता है, मंत्र शब्द से आया है। और सुमंत्र जो थे दशरथ महाराज के सबसे प्रिय मिनिस्टर थे, उनके आसपास में ही रहते थे। और इस प्रकार दशरथ महाराज के राज्य में पॉलिटिकल मिनिस्टर भी थे, रिलीजियस मिनिस्टर थे। सब दृष्टि से आप देखेंगे दशरथ महाराज का राज्य समृद्ध था, शक्तिशाली था। और ये जो रिलीजियस मिनिस्टर है उनको पुरोहित कहा जाता है। पूर्व मतलब सिटी, हित मतलब अच्छा करना, कल्याण करना, डेवलपमेंट करना। जो सिटी का डेवलपमेंट करते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। जैसे गांव में ब्राह्मण को पुरोहित बोलते हैं, वास्तव में पुरोहित का अर्थ क्या है? जो समाज का हित करते हैं, परिवार का हित करते हैं, शरीर का हित करते हैं, देश का हित करते हैं, दुनिया का हित करते हैं, उनको पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित को आजकल लोग साधारण मानते हैं, जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं, वो पुरोहित हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसका वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले पुरोहित लोग तपस्या करते थे, शास्त्रों को स्टडी करते थे, धर्म के अनुसार जीते थे, अन्य अत्याचार से बचते थे, पाप नहीं करते थे, असत्य आचरण नहीं करते थे। इवन उनके परिवार में कोई असत्य आचरण करता था उनको भी दंड देते थे। ये सब मिनिस्टर से इससे वशिष्ठ, वामदेव, सुयज्ञ। तो इसलिए उनको पुरोहित कहा जाता था, निस्वार्थ पर जीवन जीते थे। ये सब कुछ अयोध्या नगरी में था। प्रजा अच्छे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, शक्ति भी जबरदस्त था, ऋषि भी वहां पर थे। ये सब होते हुए भी दशरथ महाराज दुखी थे। तो दशरथ महाराज क्यों दुखी थे, इस प्रकार रामायण वर्णन करता है। तस्य च एवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्ततस्य मनसः न आसीत् वंशकर सुतः। Despite being a gently powerful, righteous, and noble minded king, he had one sorrow in his heart. He had no son to continue his lineage. तस्य च प्रभावस्य, दशरथ महाराज बहुत प्रभावशाली राजा थे, धर्मज्ञ थे, महात्मा भी थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था, क्या? सुतार्थ तस्य मनसा, उनका बेटा बेटी नहीं थे, पुत्र नहीं थे। न आसित वंश कर सुत, वंश का कैसे रक्षा होगा, बेटा नहीं है, इसलिए वो दुखी थे। इसलिए आज का टॉपिक मैंने रखा, ए पेनफुल लाइफ इन ए ब्यूटीफुल किंगडम। आप सोचिए दशरथ महाराज के पास क्या नहीं है, समृद्धशाली राजा है, नंबर वन मिनिस्टर से, नंबर वन ऋषि से, नंबर वन सिटीजन से है। जो सिटीजन्स को भी, जो सिटीजन्स कामी नहीं थे, क्रोधी नहीं थे, कुरूप नहीं थे, संयम में रहते थे, दान देते थे, मांस नहीं खाते थे, राजा के आज्ञा के अनुसार जीते थे। इस सब प्रकार होते हुए भी दशरथ महाराज दुखी थे, टेंशन में थे। तो इस लीला से पता चलता है कि संसार में मन जिसका अस्थिर है, मन में मान लो कुछ चिंता है, तो संसार का कोई भी सुख उस व्यक्ति को सुख प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए मन को स्थिर करना ही सुख है, मन को कंट्रोल करना ही रियल कंट्रोल है, रियल सुख है। इसलिए माइंड योर माइंड, अदरवाइज माइंड विल बाइंड यू। मन को कंट्रोल करो। ऐसा मत सोचिए कभी कि धन से, संपत्ति से, पावर से, पोजीशन से, मान सम्मान से खुशी मिल जाएगी। देखिए दशरथ महाराज के पास सब कुछ है, फिर भी वो दुखी थे, क्योंकि मन में एक इच्छा था। क्या इच्छा था? कि बेटा नहीं। इसलिए दशरथ महाराज इस चिंता से व्यथित थे और
समस्त ऋषि मुनि को बुलाते, समस्त मंत्री को बुलाते हैं, और बुलाकर वो कहते हैं कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, पुत्र प्राप्ति करने के लिए मुझे ये यज्ञ करने की इच्छा हो रहा है। और आप जो ऋषि मुनि है, ज्ञानी व्यक्ति है, मुझे आपको गाइड कीजिए कि मुझे कौन सा यज्ञ करना है, और अश्वमेध यज्ञ करना है तो इसको किस प्रकार करना है आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पुत्र चाहिए। वो कहते हैं, मम लालप्यमानस्य सुतार्थ नास्ति वै सुखम, फॉर मी whose mind is full of longing for a son there is no happiness at all। वो कहते मेरे पास सब कुछ है, आप जैसे महान ज्ञानी व्यक्ति है, राज्य है, सैनिक है, पावर है, पोजीशन है, धन है, संपत्ति है, अच्छी स्त्री है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। इसलिए सुख और दुख जनरली बाहर नहीं रहता है। सब लोग जनरली सोचते हैं बाहर सब ऑपुलेंस मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दशरथ महाराज ये सब होने के बाद भी दुखी है। इसलिए आपका माइंड सेट ही आपको सुखी रखता है, आपका माइंड सेट ही आपको दुखी रखता है। इसलिए आप लोग बचपन से माइंड सेट को ठीक रखना है। और मेंटेलिटी इज द कॉज ऑफ आवर एंजाइटी एंड एक्सटेसी। संसार इस प्रकार है। इस संसार को जनरली हम बोल सकते हैं बट वर्ल्ड। बट वर्ल्ड, बट वर्ल्ड मतलब क्या है? प्रभु जी, हमारा घर पे सब कुछ ठीक है, बट एक ही प्रॉब्लम, पैसा नहीं। प्रभु जी, हमारा घर पे सब कुछ ठीक है, बट मेरा पढ़ने को इच्छा नहीं होता है। प्रभु जी, हमारा घर पे सब कुछ ठीक है, बट पिताजी मेरे मर गए। प्रभु जी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पहले स्टूडेंट लाइफ में, बट शादी हो गया, है कि नहीं? प्रभु जी, सबका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बट एक्सीडेंट हो गया, बट पुलिस अरेस्ट कर दिया, बट बट बुलडोजर चल गया। कुछ ना कुछ बट रहता है। बट हेल्थ खराब है, बट एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार बट वर्ल्ड चलता है। कहने का अर्थ है हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक चिंता रहता है, जिसके कारण वो व्यक्ति क्या रहता है? दुखी रहता है। अभी दशरथ महाराज अभी की सिचुएशन है, उनके पास सब कुछ है, बट एक प्रॉब्लम क्या है? बेटा नहीं। अब राम जी जन्म हो जाएंगे आगे जाके, जन्म होने के बाद दशरथ महाराज फिर से बोलेंगे बट, ये कैकेयी ने वाट लगा दी, है कि नहीं? बट चालू हो गया। भरत महाराज आएंगे, बोलेंगे सब कुछ ठीक था, बट माँ ने गलत डिसीजन ले लिया। विभीषण को पूछेंगे सब ठीक ठाक था, ये बट रावण ने सब कुछ गुड़माड़ कर दिया, सीता को हरण कर दिया। सुग्रीव को पूछेंगे, बोला सब ठीक ठाक चल रहा था, बट ये बाली ने मुझे मार दिया, मुझे मार रहा है। तो संसार में आप देखेंगे हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, और उस प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति खुश नहीं हो पाता है। इसलिए चिंता को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन चिंता का कारण क्या है? हमारा शास्त्र कहता है, आसानाम ही मनुष्यानम काचित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावती मुक्त तिष्ठति पंगुवत। आसानाम ही मनुष्यानाम काचित आश्चर्य श्रृंखला। आशा, ये आशा ही हमारा दुख का कारण है। जैसे कि दशरथ महाराज के लिए आशा, एक बेटा की आशा, दुख हो गया। कैकेयी का आशा, राज्य की आशा, दुख हो गया। रावण को आशा, सीता की आशा, दुख हो गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे आशा जो है दुख का कारण बनता है। इसको कहा जाता है ये आशा का चेन है जो कि मन को बांध लेता है। आशा का चेन से सब लोग मन से बंधे हुए हैं। जो जंजीर रहता है शरीर को बांधता है, लेकिन आशा क्या करता है? मन को बांध लेता है, खींचता है, पेन देता है। आप कोई पार्टी में गया, आपका आशा था वो पार्टी में मैं क्या करूंगा,
मजा करूंगा, मुझे बटाटा वड़ा मिलेगा, मुझे जनरली चाउमीन मिलेगा, मुझे पिज्जा पास्ता मिलेगा। लेकिन पार्टी में गया तो पार्टी में एक ही आइटम बना था, खिचड़ी बना था। तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। आशा था ना, दुखी हो जाएंगे। आप विवाह कर रहे हैं, आशा कर किए रहेंगे, ऐसा हस्बैंड मिलेगा, ऐसी वाइफ मिलेगी, और मिला और कुछ, दुखी हो जाएंगे। आप करियर बना रहे हैं, आप आशा कर रहे हैं ऐसा जॉब मिलेगा, ऐसा पैसा मिलेगा, लेकिन आशा के अनुसार नहीं हुआ, दुखी हो जाएंगे। इसलिए जो आशा है, एक चेन है, मन को बांधता है, जीव को दुख में रखता है। आशा नाम ही मनुष्य काश्चित आश्चर्य श्रृंखला। आश्चर्य श्रृंखला मतलब क्या है? ये एक आश्चर्य चेन है, वंडरफुल चेन है। क्यों? इसमें जो बंध जाता है वो भागता रहता है इधर उधर। और जिसके जो व्यक्ति आशा से बंधा नहीं है, आशा से मुक्त है, वो अपने घर पे आराम से बैठा हुआ रहता है, पंगुवत, हैंडीकेप्ड जैसे बैठा हुआ रहता है। लेकिन जिसके पास आशा है वो क्या करेगा? अमेरिका भागेगा, ऑस्ट्रेलिया भागेगा, जापान भागेगा, पाकिस्तान भागेगा, चाइना भागेगा, लेकिन मुंबई भागेगा, सूरत भागेगा, दिल्ली भागेगा, क्यों? आशा है। इधर उधर भागते रहेंगे। ऑफिस के लिए भागेगा, हॉस्पिटल के लिए भागेगा, जॉब के लिए भागेगा, पानी के लिए भागेगा, सुख के लिए भागेगा, डिस्को डांस के लिए भागेगा, फिल्म देखने के लिए भागेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा। आशा है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आशा हमें भगाता है, जीवन भर भगाता है। इसलिए आशा को हमें कंट्रोल करना चाहिए। आशा करना चाहिए, लेकिन आशा कंट्रोल में होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आशा करना चाहिए? धर्म के अनुसार आशा करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध में इच्छा करेंगे तो प्रॉब्लम है। कई कई ने धर्म का विरुद्ध में इच्छा किया, इसलिए दुखी रहा। रावण ने धर्म का विरुद्ध में इच्छा किया, इसलिए दुखी रहा। बलि ने धर्म का विरुद्ध में इच्छा किया, इसलिए राम ने उसको मार दिए। शूर्पणखा ने धर्म का विरुद्ध में आशा किया, इसलिए उसका नाक ही काट दी। सीता देवी ने धर्म के विरुद्ध में हिरण का आशा की, इसलिए उनका अपहरण हो गया। इसलिए कभी भी धर्म का विरोध में इच्छा नहीं करने का, आशा नहीं करने का, धर्म के अनुसार आशा करने का। इस भाव से हम रहेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। नहीं तो पेनफुल लाइफ रहेगा, ए लाइफ, ए पेनफुल लाइफ इन ए ब्यूटीफुल किंगडम। आपका घर ब्यूटीफुल हो सकता है, अच्छा फर्नीचर हो सकता है, अच्छा इंटीरियर हो सकता है, अच्छा खाना पीना भी आपका घर पे हो सकता है, लेकिन आपका आशा बहुत अलग है, तो आपके घर पे शांति नहीं रहेगा। वाइफ का आशा कुछ है, हस्बैंड का आशा कुछ है, बेटा बेटी का आशा और कुछ है, तो इस प्रकार फाइटिंग चलता रहता है। इसलिए हमें आशा करना है, लेकिन कौन सा आशा करना है, कौन सा इच्छा करना है? भगवान जो इच्छा करते हैं वही इच्छा करना है, तो हम सुखी रहे। भगवान का इच्छा को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जनरली क्या है, सुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान का अगेंस्ट में जाकर इच्छा करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। भगवान ने शास्त्र लिखा है हमें क्या इच्छा करना चाहिए, हस्बैंड को क्या इच्छा करना चाहिए, वाइफ को क्या इच्छा करनी चाहिए, बेटा बेटी को क्या इच्छा करना चाहिए, राजा को क्या इच्छा करना चाहिए। ये सब कुछ लिखा गया है। उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए? जीना चाहिए। तब जाके हम क्या रह सकते हैं? सुखी रह सकते हैं। अदरवाइज हम सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि संसार में प्रॉब्लम ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। आशा एक प्रॉब्लम है, और कभी कभी क्या है, इंसिडेंट भी होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे दशरथ महाराज के लिए अभी का प्रॉब्लम क्या है? बेटा नहीं, आगे जाके वनवास की इच्छा हो जाएगा कई का, तो उनके लिए दुख का कारण है। संसार में इस प्रकार की सिचुएशन चेंज होगा। राम जी वनवास गए, किस लिए गए? हाँ, पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए गए। राम जी कभी इमेजिन नहीं किए थे कि सीता जी का अपहरण हो जाएगा, लेकिन अपहरण हो गया। तो वैसे दुनिया में कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, उसके लिए आप लोग को प्रस्तुत रहना चाहिए। कभी भी जीवन में कुछ भी बड़ा कुछ हो गया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में एक दिन शरीर तो नष्ट होगा। हमें वैकुंठ जाने के लिए जीना है। बाकी जो डिफिकल्टीज आता है उसको समाधान करो, समाधान हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हरे कृष्णा चैंटिंग करते रहो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य भगवान के पास जाना है। सुइसाइड कभी मत करना, मर्डर कभी मत करना, गाली गुलोज कभी मत करना। मन को शांत रख के कार्य करना है।
ये जनरली रामायण हमें शिक्षा देता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद जी को अमेरिका में एक डिसाइपल पूछ रहे थे। प्रभुपाद जी अमेरिका में ब्यास आसन के बैठ के लेक्चर दे रहे थे, और वहां पर सब मच्छर, थोड़ा मच्छर था, प्रभुपाद जी को काट नहीं रहे थे मच्छर। इसलिए कोई डिसाइपल उनको, उनका शिष्य बोले, प्रभुपाद जी आपको मॉस्किटो काट नहीं रहे। प्रभुपाद जी हंसने लगे। उसके बाद प्रभुपाद जी अमेरिका से कुछ दिन के बाद भारत में आए, और भारत में मायापुर, कोलकाता का, वेस्ट बंगाल के मायापुर में एक लेक्चर दे रहे थे, ब्यास आसन के ऊपर बैठे थे। वो चारों ओर मॉस्किटो था, प्रभुपाद जी को काट रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी ब्यास आसन छोड़ के नीचे बैठ गए। और उस समय प्रभुपाद जी बोले कि अमेरिकन मॉस्किटो तो मुझे छोड़ रहे थे, लेकिन भारतीय मॉस्किटो मुझे छोड़ नहीं रहे। तो कहने का अर्थ है कि समाज में कहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चला रहे थे, मेडिसिन बना रहे थे प्रभुपाद जी। लेकिन ऐसा समय आया कि प्रभुपाद जी का जो मेडिसिन का इंडस्ट्री था, वो धीरे धीरे लॉस में चला। इसलिए जनरली हमें क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करना है। प्रभुपाद जी चिंता नहीं किए लॉस में गए अगर, वो सोचे कि ये भगवान की इच्छा है, इसलिए इस भाव से संतुष्ट हुए। प्रभुपाद जी का जब लॉस हो गया सब बिजनेस में, वो सोचने लगे, एक श्लोक भागवतम से वो कहने लगे, यस्य हम अनुगृह्णामि हरिस्य तद्धनम सनई, ततो अधनम त्यजन्ति यस्य स्वजन दुखी, स्वजन दुख दुखितम। भगवान कहते यस्य हम अनुगृह्णामि, कृष्ण कहते हैं मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसका धन संपत्ति सब लूट लेता हूं, और जिसके कारण उसका परिवारजन उसको छोड़ देते हैं, और वो व्यक्ति मेरे पीछे ही पड़ता है, भगवान को ही स्मरण करता है, ये मेरा स्पेशल कृपा है। ये श्लोक को याद करके श्रील प्रभुपाद शांत हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही भक्त के जीवन में कुछ दुख आएगा तो आप चिंता मत कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए। ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी भाग्य से भी दुख आता है। भाग्य मतलब पूर्व कर्म के अनुसार आता है। इस जन्म में आप अच्छा कर्म भी करेंगे, लेकिन पूर्व कर्म के कारण आपके जीवन में दुख आएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी कोई परिवार में छोटे बच्चे का देहांत हो जाता है, तो पिता माता फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि पहले कर्म के कारण कुछ देहांत हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम से विचलित होने की आवश्यकता नहीं, भाग्य को समझकर शांत हो जाना चाहिए। मेरा पूर्व जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा सोचकर शांत रहना चाहिए। तो इस प्रकार कहा जाता है, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाती है दिया कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तेल कम हो जाता तो दिया बुझ जाता, हवा ही बुझा दिया इस प्रकार नहीं। लेकिन नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम कर दिया, वो मेरा प्रॉब्लम कर दिया, ये प्रॉब्लम का पति कारण है, पत्नी कारण है, बेटा बेटी कारण है, माँ बाप कारण है, ऐसा नहीं है। भाग्य भी कारण है, कर्म भी कारण है। इस प्रकार सोचकर जनरल हमें जीना चाहिए। बुझ जाती है दिया कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता है। ये समझकर मन को क्या करना चाहिए, हमें शांत रखना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इच्छा और मच्छा, उड़ीसा में मच्छर को मच्छा बोलते हैं। मच्छर को क्या बोलते हैं, मच्छा बोलते हैं। तो मच्छा जो है, मच्छर जो है शरीर को काटता है, और इच्छा जो है मन को काटता है। आप लोग को बहुत बार एक्सपीरियंस रहेगा, मच्छर काटा हुआ रहेगा, इसलिए रात भर नींद आया नहीं रहेगा। किसको किसको नींद नहीं आया, हाथ उठाइए। मच्छर काटने के कारण नींद नहीं है, हाँ बहुत लोग का है। अभी तो लाइट चला जाता है, अभी क्या है समर सीजन चल रहा है ना, ज्यादा लाइट जाता है, तो मच्छर काटता है तो नींद नहीं आता है। तो मच्छर आपको रात भर सोने नहीं देता है, क्यों, काटता है ना। वैसे ही इच्छा भी आपको सोने नहीं देता है।
आप मस्कीटो नेट में भी सोएंगे, एसी में भी सोएंगे, लेकिन इच्छा नामक मच्छर आपका मन को जब काटता है ना, तब एसी में भी मस्कीटो नेट में भी शांति से सो नहीं पाएंगे। किसका एक्सपीरियंस है? रेज योर हैंड। इच्छा के कारण, चिंता के कारण जनरल क्या है, हम रात भर सो नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी चाहिए, मस्कीटो नेट चाहिए। वैसे ही इच्छा से बचने के लिए जो मस्कीटो नेट है, वो हमारा वैदिक शास्त्र है, रामायण है, महाभारत ज्ञान है। ये ज्ञान नामक मच्छरदानी से, मस्कीटो नेट से आप मन को कवर करके रखिए। तो आशा नामक जो मच्छर है, इच्छा नामक जो मच्छर है, मच्छा है, मस्कीटो है, आपको काट नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ हमें जीना चाहिए। प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, जिसके कारण ये इच्छा नामक मच्छर से हम बच सकते हैं। और दशरथ महाराज, यहाँ पर आप देखेंगे कि दशरथ महाराज टेंशन में थे, क्योंकि उनका एक ही इच्छा था कि उनके बेटे नहीं थे, इसलिए वो टेंशन में था। और एक इच्छा दशरथ महाराज को चिंता में रख दिया। हर प्रकार की फैसिलिटी के साथ भी वो सुखी नहीं थे, क्योंकि एक इच्छा आपको टेंशन देता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, शरीर में हर अंग ठीक है, बस एक किडनी में एक स्टोन हो गया है, बाकी सब ठीक, दुखी हो जाओगे आप। एक किडनी स्टोन बाकी जो शरीर का ठीक ठाक अंग है, सुख है, उसको मिटा देता है। तो 99% अंग ठीक है, किडनी स्टोन में एक ही स्टोन है, जिसके कारण 99 अंग सुख में होने के बाद भी आप 100% दुखी रहेंगे। ये है दुनिया। बट सब अंग ठीक है, बट किडनी में एक स्टोन। शरीर का बाकी सब ठीक है, बट सर ही दर्द हो रहा है। शरीर का सब कुछ ठीक है, बट दांत में ही थोड़ा दर्द हो रहा है, बट पेट में ही थोड़ा दर्द हो रहा है, बट बैक पेन हो गया है। शरीर का एक अंग में प्रॉब्लम है तो 100% हम दुखी रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक भी आशा है मन में, इच्छा है, जिसके कारण व्यक्ति क्या रहता है, जीवन में दुखी रहता है। इसलिए ये आशा को कंट्रोल करना आवश्यकता है। और हमारा पेन का मूल कारण क्या है? आशा है। धन संपत्ति का आशा है, बड़े पावरफुल पोजीशन बनने की, पोजीशन में जाने की इच्छा है, टप्पर टप्पर बनने की इच्छा है। स्कूल में आप देखेंगे कोई कोई स्टूडेंट रहते टप्पर बनने की इच्छा रखते हैं। टप्पर बनने की इच्छा रखिए, लेकिन नहीं हुआ तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टप्पर बनेंगे, एक मार्क से टप्पर नहीं बन पाए, 2 मार्क से स्कूल में सेकंड 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 में आ गए, स्कूल में सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन में, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टप्पर। और ये टप्पर ही लोग जो 3-4 बार फेल होकर आराम से घूमते रहते हैं कॉलेज में, स्कूल, उनको टेंशन नहीं रहता है। क्यों? उनको कुछ चिंता नहीं है ज्यादा। इसीलिए हमारा दुख का कारण क्या है? हमारा आशा। आशा के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। आशा ठीक है, लेकिन आसक्ति रहेगा, आशा के प्रति अटैचमेंट रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए दशरथ महाराज यहाँ पर कहते हैं, मम लालप्य मानस्य सुतार्थ नस्ति वै सुखम। For me, whose mind is full of longing for a son, there is there is no happiness at all. इसलिए जो दुख का कारण वास्तव में क्या है? और कुछ नहीं, दुख का कारण वास्तव में हमारा मन है। इसलिए माइंड कंट्रोल करना सबसे अधिक आवश्यकता है। दुनिया में हर चीज को हम कंट्रोल करने की इच्छा करते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करने की हम इच्छा नहीं करते हैं। ये जनरली क्या है? प्रॉब्लम है। और साधु और संसारी के बीच में यही अंतर है। साधु क्या करता है? इच्छाओं को कंट्रोल करता है,
संसारी क्या करता है, इच्छा को कंट्रोल नहीं करता, बाकी सबको कंट्रोल करने की चाहता है। वो देश को कंट्रोल करना चाहता है, ऑफिस को कंट्रोल करना चाहता है, घर को कंट्रोल करना चाहता है, सिर्फ इच्छा को कंट्रोल नहीं करना चाहता है। लेकिन जो साधु है वो इच्छा को कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए हमें साधु बनना है। घर पे रहकर भी साधु बन सकते, घर पे रहकर भी सन्यासी बन सकते। सन्यासी और साधु, साधु का अर्थ है जो कि इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, और संसारी का अर्थ है जो इच्छा के अनुसार संसार में क्या करते हैं, जीते हैं। इसलिए हमें साधु बनना है, सन्यासी बनना है, और जीवन में धैर्य के साथ जीना है। धैर्य रखेंगे तो इच्छा कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए शब्द का नाम है धैर्य, पेशेंस। धैर्य मतलब जो आपको धारण करके रखता है। थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपको स्पेशल एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कि गंदा पानी रहता है, एक गिलास गंदा पानी लीजिए, सिर्फ उसको रखिए, कुछ हिलाइए मत, आप सिर्फ रखिए। रखने से देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा, गंदा पानी जो है उसमें जो गंदगी है नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर निर्मल पानी आएगा। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ रखा है। वैसे ही धैर्य है। धैर्य मतलब शांत बैठिए, स्थिर रहिए, विचलित मत होइए। आप देखेंगे आपका मन शांत हो जाएगा, प्रॉब्लम का समाधान भी आपको मिलेगा। समाधान नहीं मिला तो आपको टॉलरेंस पावर मिलेगा। इसलिए धैर्य अत्यंत आवश्यकता है। और जो व्यक्ति धैर्य से रहता है संसार में सुख को धारण कर पाता है। धैर्य नहीं रहेगा तो हम सुख को धारण नहीं कर पाएंगे, हम दुख को ही धारण करेंगे। इसलिए धैर्य सुख को धारण करता है, और धैर्यहीन व्यक्ति दुख को धारण करता है। इसलिए हमें धैर्य के साथ जीना चाहिए, प्लान करना चाहिए। तो दशरथ महाराज धैर्य के साथ थे। दशरथ महाराज को कितना साल हो गया अभी, 60,000 साल हो गया है। पुत्र नहीं है उनका, धैर्य धारण करके थे 60,000 साल, 60 साल नहीं, 60,000 साल। और अभी प्लान कर रहे हैं कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है और पुत्र प्राप्त करना है। तो ऋषि मुनि उनको परामर्श देते हैं कि आपको अश्वमेध यज्ञ भी करना है, उसके साथ साथ पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। तो दशरथ महाराज किस प्रकार पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ करने के लिए एक ऋषि आते हैं। और ऋषि का नाम क्या है, उनका स्पेशल क्वालिटी क्या है, स्पेशल पावर क्या है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।